रसूल पर बैठा था, मैंने अर्ज किया था, मेरे जुमले समझना, जो रसूल पर बैठा था वो खड़ा था, फतवा लिखा गया था कि इसको शहीद करने से इस्लाम बच जाएगा, इसको फांसी लगाने से, इस पर 295 लगाने से, इस पर सलाफला दफा लगाने से इस्लाम बच जाएगा। हुसैन अपने साथियों से पूछ रहा था कि साथियों अपने दिल के इखलास का झांको, अगर मुझ में सदाकत है तो मेरे साथ मक्तल में हो, अगर मुझे झूठा समझते हो तो वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। अजीज़ान मोहतरम, बिलादे अरब में अगर सन 11 हिजरी के बाद जब 1.5 लाख तो खाली हाजी था, अगर मैदान करबला में सिर्फ 72 बचते हैं तो काहे की परेशानी है अहले हक को, कैसे काहे की परेशानी है? इसलिए कि एक दफा यारूज सिले कुर्बानियां मांगता है, बहता हुआ खून दलील रबूबियत का हक अदा करती है, बढ़ते हुए कदम जो पाक नैनवा शहर से मक्के तक आए सफा मरवा को आबाद करते हैं। इसलिए तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उस सदाकत को कबूल किया और कबूल करके ये न कहा कि हम बेसिद्ध हैं, बल्कि कहा ये ले जाओ हमारा दावा, जब चाहे जहां चाहे इसे आजमा कर देख ले। रोजे अव्वल से बातिल कुव्वतें जब भी हक को दबाना चाहें, मनाजरा होता है, मुबाइला होता है। रिसालत नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में मुबाइले के लिए गए, अब्दुल बसीर अस्मा बिन अलकमा और उसका तीसरा साथी आ गए। आपको जब सामने खड़ा पाया, तन्हा रसूल लिया था, आपने कुरान पढ़ा, उन्होंने कुरैत पढ़ी, आपने कहा ये अल्लाह का कलाम है, फरमाया ये भी अल्लाह का कलाम है। जिस तरह आज लोग कहते हैं ये भी, हम भी तो इस्लाम वाले हैं, ठीक है। फिर आप दूसरे दिन गए, फिर आपने अंजील पढ़ी, उन्होंने भी, आपने कुरान पढ़ा, उन्होंने अंजील पढ़ी, आपने कहा ये मेरे अल्लाह का कलाम है, कहा ये भी तेरे अल्लाह का कलाम है। 3 दिन के बाद रसूल ने सर को झुकाया, वापस आकर कहा परवरदिगार क्या पेश करूं? फरमाया कुरान से बेहतर शय ले जा, कुरान से बेहतर शय ले जा। कोई सोच रहा होगा कुरान से बेहतर क्या होता है? कुरान से बेहतर वो होता है जिसकी कुरान डायरी हो, जिसकी कुरान डायरी हो। पहले नबियों पर आयत पहले नबियों पर आयत पहले, अमल बाद में। ये खानवादा मोहम्मद है, इसलिए अमल पहले, आयत बाद में, बाद में। रसूल ओढ़े चादर, अल्लाह बनाए आयत, मुजाहिद बैठो घोड़ों पे, अल्लाह बनाए आयत। जो मक्के मदीने बदर ओहद हुनैन में मेरा रसूल करता चला जाए, आले मोहम्मद करते चले जाए, खालिक उसी को कुरान बनाकर लोगों की हदायत बनाता चला जाए। कहा जाबिता बदल गया, अब कुरान नहीं, इनको कहे ये अपनी बेटियों को लाए तो अपनी बेटियों को ला, ये अपने बेटों को लाए तो अपने बेटों को ला, ये अपने नक्श को लाए तो अपने नक्श को ला। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हक के मुकाबले में मुबाइला होता है, मीडिया नहीं, मुबाइला होता है, मीडिया नहीं होता। इसलिए रिसालत लेकर चला, आगे से जदे कायनात, सारी कायनात के धोवन खाती है जिस हबीब का, वो जो अर्श-ए-ऊला पर जाए तो नारायण चूम के अर्श खुशी से झूम उठता है। वो जो अल्लाह के सीने कुर्ब में जाए, सुम्मा दना फतवल्ला फकाना काबा कौसैन, तो परवरदिगार आगे बढ़ करके है क्या है मेरे हबीब, खैर मैं तुझ पर सलाम पढ़ लूं, उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए कहा आगे सैयदे कायनात, पीछे सैयदा बतूल, जनाबे हुसैन जनाबे रसूल की गोद में, जनाबे हसन जनाबे अली की गोद में। जब ये नफूस खड़े हुए, रसूल ने कहा आओ, तुम किताबों को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, निशानियों को नहीं मानते। कहा तुमने नहीं माना, मैंने तुम्हें चांद तोड़ के दिखाया, तुमने नहीं माना। मैंने तुम्हारे दरख्तों पर फल लगा कर दिखाए, तुमने नहीं माना। मैंने तुम्हारे सामने पत्थरों से कलमे पढ़ाए, तुमने नहीं माना। आओ हुज्जत पेश करें अल्लाह के सामने। ये आखिरी हरबा था मेरे रसूल का। कहा तुम भी हाथ उठाओ, मैं भी हाथ उठाऊं, तुम कहो कि अगर ये झूठा है तो ये नेस्तो नाबूद हो जाए, अगर मैं कहूंगा तो ये नेस्तो नाबूद हो जाए। अस्मा बिन अलकमा आगे बढ़ा, कहा मत दुआ करना हमारे खिलाफ। पूछा क्यों? कहा जब तक जिद थी तेरे मुकाबले में डटे रहे, अब तो ऐसा लगता है कि तूने खाली हाथ उठा दिए, जमीन में पानी खुश्क होगा, आसमान से फरिश्ते परवाज कर जाएंगे, हम तुझ पर ईमान लाते हैं। अरे यही कहा, हम किताबों की बात नहीं करते, हम बंदों और मुरीदों की बात नहीं करते, हम कहते आओ कि बैठ कर हमारे साथ बात करो। इधर से हम मुबाइला करते हैं, उधर से तुम मुबाइला करो। जो सच होगा कायम रहेगा, जो बात होगा बिगड़ जाएगा। कमजोर सा मुकाबला है। कहा
یہ جو مقابلہ تم پیش کر رہے ہو نا، یہ جملہ لکھا گیا، یہ جملہ کہا گیا، ارے پہلے ایسے کرو، ایک لائن بنا لو، اور ایسا کرو تو ابن عربی پر بندش لگاؤ، ابن عربی پر بندش لگاؤ، کیا لکھا اس میں فتویٰ مطلب جواب ہے، کیوں نہیں اس پر بندش لکھتی؟ ارے اس پہ نہیں لگاتے شاہ منصور پر لگاؤ، اس پہ نہیں لاتے عبدالعزیز دباغ پہ لگاؤ، اس پہ نہیں لگاتے سرمت پہ لگاؤ، ارے کتنے کائنات فطرت کے لوگ ہیں، دور کی بات نہیں، کل تک اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بندہ رب ہے، رب بندہ ہے، اہل علم پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں رب کیسے بندہ ہے؟ کہا پہلے میرے مقام پر کھڑا ہو تمہیں سمجھ آئے، کہا کھڑا کر، کہا جب کچھ نہیں تھا، اب رسالت نہیں تھی، اللہ عز و جل کا قرآن کلام جو تھا وہ لوہے محفوظ پہ لکھا جا رہا تھا، خالق کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوچھو اللہ سے کس کی بندگی کر کے کس کی مدد مانگتا تھا؟